मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, ये इस चैप्टर का एक सेकंड पार्ट हम मान सकते हैं। अभी तक बेटा हमने जो स्टडी किया था उसके अंदर हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्डाइज बुक्स जो होती हैं, स्टैंडर्डाइज बुक्स मतलब कि जो काफी अच्छी बुक्स होती हैं फॉरेन ऑथर्स की, अगर आप उन बुक्स को पढ़ते हो तो वहां पर यहाँ से शुरुआत की जाती है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, इसीलिए हम आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स बताते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। एंड पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पर। तो जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था बायो-सावर्ट लॉ के अंदर कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन पे होता है तो कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर चार्ज मूव करवा देते हैं तो उस पे इफेक्ट आता है, राइट। यही पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर हमने करंट कैरिंग वायर लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो चार्ज Q है, करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या होगा कि चार्ज Q जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो चार्ज Q जो है वो dt टाइम में मूव करेगा। कितना मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और dl डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो dl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v टाइम्स ऑफ dt। जो छोटा सा एलिमेंट आएगा dl वो कितना आ जाएगा, v टाइम्स ऑफ dt। और यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू dl क्रॉस r। क्या यही पढ़ा था हमने? अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी से। यस सर। अरे बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था, याद है कि भूल गए? याद है सर। हाँ। अब देखिए जो करंट आई है उस करंट आई को हम क्या लिख सकते हैं, तो करंट आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाय dt। क्या लिख सकते हैं, करंट आई इज इक्वल टू Q बाय dt। और यहाँ पर ये जो dl है, ये क्या है dl, तो dl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर v डॉट dt। क्या आ जाएगा, वेक्टर v डॉट dt। तो वेक्टर v डॉट dt क्रॉस r, वेक्टर v डॉट dt क्रॉस r। तो v डॉट dt, बिकॉज ये जो dl एलिमेंट है वो dl एलिमेंट किसके बराबर है, तो वो v dt के बराबर है, हाँ या ना। तो dl इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, v dt, राइट। और v dt क्रॉस r। अब आप देखिए यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q इंटू वी डी टी क्रॉस आर। अब आप देखो ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि dt टाइम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है टाइम। टाइम कैसा क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है? यस राइट। यस सर। तो टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो वो कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय आर क्यूब इंटू क्यू वी क्रॉस आर। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो मूविंग चार्ज के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, B इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 4 पाई Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस R बाय मॉड ऑफ R क्यूब। You can apply this formula. Clear everyone? यस सर। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि Q चार्ज है जो कि V वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और ये पॉइंट P है किसी r डिस्टेंस पे, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q इंटू V क्रॉस R बाय R क्यूब। यही फॉर्मूला है, हाँ या ना। तो आप देख सकते हो कि Q चार्ज V वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो V R sin 30 आ जाएगा, यस और नो। और बाकी जो वैल्यूज हम वैल्यूज को पुट करो, यू विल गेट द आंसर। P is equals to mu naught upon 4 pi Q times of V R sin 30 by mod of R cube। आप इसका मतलब जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट करें और आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा?
Anyone has any Yes. doubt Yes. here? No, sir. Now let's talk about the force on moving charge in a magnetic field. Force on a एक सेकंड पीछे वाला करो तो सर. हाँ ये रहा. ओ Now let's talk about the force on a moving charge in a magnetic field. मतलब कि जो चार्ज है उस चार्ज को हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर रख दिया है और वो चार्ज कैसा है, मोशन में है. तो जब चार्ज मोशन में है उस टाइम पे उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरीके से लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो यहाँ पर है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा कहानी ये है कि ये जो स्टोरी है, साइंटिस्टों ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को रेस्ट पे डाल के देखा, मोशन में करके देखा, वी वेलोसिटी प्रोवाइड की, v और b के बीच में सर्टेन एंगल पे हम प्रोजेक्ट करके देखा, चार्ज की वैल्यू चेंज की, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके देखा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करके देखा. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और आफ्टर डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला. कंक्लूजन ऐसा था कि अगर चार्ज की वैल्यू आप वेरी करोगे तो फोर्स वेरी करेगा, अगर आप वेलोसिटी वेरी करोगे चार्ज का देन अगेन फोर्स विल वेरी, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे देन अगेन फोर्स विल वेरी. दूसरी चीज यहाँ पर ये नोटिस की गई कि अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और चार्ज भी अंदर की तरफ ही है, या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चार्ज भी बाहर की तरफ है, मतलब कि या तो दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल, मतलब कि या तो 0 डिग्री बन रहा है या 180 डिग्री बन रहा है. उस कंडीशन के अंदर चार्ज जो है उस पे किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं करता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बाय डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये एनालिसिस किया कि जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड कि पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा जाए उस कंडीशन में चार्ज के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं करता है. मान लीजिए कि चार्ज भी अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ जा रही है, तो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में कैसा है, पैरेलल बन जाएगा कॉम्बिनेशन. क्या वेलोसिटी v ऑफ द चार्ज मतलब चार्ज की वेलोसिटी v एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों कैसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इसका मतलब राइट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0. और अगर एंगल 0 बन रहा है तो दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, पहली चीज. दूसरी चीज, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, मतलब चार्ज अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, उस कंडीशन के अंदर भी किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था. तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर दोनों के बीच में पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है तो फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है, दैट मींस डेफिनेटली वी कैन से कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया. आफ्टर दैट दे कंक्लूड कि फोर्स एंड वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. सर एक बार वापस समझाओ. V और B ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा. V क्रॉस B इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. आप सभी जानते हैं कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कोई तीसरी होती है. अगर मैं I क्रॉस J करूंगा तो मुझे थर्ड डायरेक्शन K मिलेगी, राइट. J क्रॉस K करूंगा तो मुझे थर्ड डायरेक्शन I मिलेगी, I क्रॉस K करूंगा तो मुझे थर्ड डायरेक्शन J मिलेगी. सिमिलरली V क्रॉस B, अगर V और B की डायरेक्शन सेम है, मतलब कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज भी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रही है, दोनों अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का मतलब एंगल नहीं बन रहा है. बोथ आर पैरेलल, या फिर V अंदर है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो बोथ आर एंटी पैरेलल. तो चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था. फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तो ये तो क्लियर हो गया था कि भाई ये स्केलर प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता है. तो कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है.
क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, तो उन्होंने देखा कि V क्रॉस B मतलब I क्रॉस J है, तो फोर्स की डायरेक्शन कोई तीसरी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बोलो आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझो, अगर हम ये कहें कि V क्रॉस B मतलब वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो मैं V क्रॉस B इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, VB साइन थीटा। तो ये फोर्स जो आ जाएगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, QVB साइन थीटा। क्या आ जाएगा, QVB साइन थीटा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. अब समझिए आगे। अब यहाँ पर एक चीज का हमें पता चल रहा है, वो ये कि फोर्स एंड वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, तो परपेंडिकुलर है। फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, राइट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में भी मतलब वेलोसिटी जो है, सपोज वेलोसिटी भी अंदर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ ही होगा, हाँ या ना? यस सर। भाई जिस डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, सीधी सी बात है, हाँ या ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से भी परपेंडिकुलर होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. राइट। अब आप एक चीज समझिए कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, हाँ या ना? अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना आ जाएगा, तो वर्क डन बाय द फोर्स आता है Fs cos थीटा। वर्क डन बाय द फोर्स कितना आ जाएगा, Fs cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fs cos 90। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या? यस सर। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. अगर किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बॉडी की जो मतलब जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि उसकी स्पीड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। भाई जब किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है चार्ज के ऊपर, तो डेफिनेटली उसके पास जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, फिर तो उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। बोलो क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. अब आगे की कहानी समझो कि वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ये दोनों ही एक दूसरे से या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। उस कंडीशन के अंदर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि थीटा की वैल्यू पैरेलल है तो 0 हो जाएगी, और अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा QVB साइन 0, या तो आ जाएगा F इज इक्वल टू QVB साइन 180। अगर इन दोनों के बीच में यही रहेगा तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो आई बात Yes, समझ sir. में? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का? यस सर। और उस कंडीशन में चलिए यहाँ तो हो गया। और ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, बिकॉज अगर आपने v वेलोसिटी से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो जैसे जा रहा है वैसे जा ही रहा है, उसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, राइट। अब आगे की कहानी देखो।
अब आगे की कहानी ऐसी है बेटा कि अगर मान लो मैंने चार्ज q को v वेलोसिटी से मूव करवाया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बॉडी पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए ये v वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है? देखो इतना ही गिवन है आपको इनिशियली। सपोज इतना ही है हमारे पास में कि माइनस क्यू चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है और v वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज समझो, वेलोसिटी v बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब कि मेरी तरफ है, कुछ इस तरीके से। देखो समझ में आ रहा है? एक वेलोसिटी v है और ये मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, मतलब कि मेरी तरफ है। अब आप v क्रॉस b करो, v क्रॉस b, तो v क्रॉस b आप करेंगे, v वेलोसिटी है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, तो v क्रॉस b करेंगे तो थंब कहाँ जा रहा होगा? तो थंब जा रहा होगा राइट साइड में, मतलब v क्रॉस b ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो हाँ या ना? क्या v क्रॉस b हमें ये मिल जाएगा? यस सर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है तो क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? भाई चार्ज अगर माइनस क्यू है तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो चार्ज, ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स F। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? यस सर। सर एक बार पीछे की स्लाइड करो ना। हो गया सर। Anyone has any doubt here? चलिए अब इसमें बताइए, माइनस क्यू चार्ज है, पार्टिकल की वेलोसिटी v ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स v क्रॉस v कहाँ मिलेगा हमें? देखो v ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा? मतलब मैग्नेटिक v क्रॉस b कहाँ जा रहा है? ये v है बेटा आपका, क्रॉस b मतलब कि अंदर की तरफ। अगर b बाहर होता तो मैं क्या करता? ऐसा करता v क्रॉस b, तो ये नीचे जाता। बट ये कैसा है कि v ऐसा है और b अंदर की तरफ है, राइट? तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b कहाँ एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ एक्ट करेगा v क्रॉस b। लेकिन जो फोर्स है माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू की वजह से ये v क्रॉस b का प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेगा? उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमें यहाँ मिलेगा माइनस क्यू टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। अगर ये प्लस क्यू होता तो यही मिलता, माइनस क्यू होने की वजह से यहाँ मिल रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। अब आगे देखिए, v वेलोसिटी जो है वो कहाँ है? नेक्स्ट में बाहर की तरफ है। v वेलोसिटी कहाँ है? बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे साइड में है, तो v क्रॉस b करोगे, राइट? क्या करोगे? v बाहर, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्रॉस b, तो v क्रॉस b करेंगे तो क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा? देखो v बाहर है, जैसे ये है आपका v,
ठीक है, तो V क्रॉस B, तो ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. फिर से बता रहा हूं बेटा, V वेलोसिटी कहाँ है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। Yes. बेटा V वेलोसिटी ऐसे है बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो V क्रॉस B मतलब V ऐसे क्रॉस B, राइट? तो V क्रॉस B करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऐसा, हाँ या ना? Yes, sir. बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना है बेटा इसमें। जैसे ये मान लो ये V है और ये मान लो ये B है, ये ऐसा है मान लो, तो ये V वेलोसिटी हो गई या B हो गया, तो B क्रॉस B करना है आपको, तो B बाहर की तरफ और B ऐसे साइड में, तो V क्रॉस B करेंगे तो ये तीसरा रिजल्टेंट हमें यहाँ मिलेगा, देखो, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आए तो यहाँ बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है। समझ सर में आ रहा वापस है? एक बार So now you can see here कि जो V बाहर था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो V क्रॉस B करेंगे तो ये यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। अब एक चीज और समझो कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, राइट, तो फोर्स क्या बन जाएगा, Q इंटू V क्रॉस B, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो साइन थीटा थीटा विल बी रिप्लेस बाय 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो फोर्स कितना आ जाएगा QVB। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब आप एक चीज समझो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो चार्ज है वो घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, स्पीड कैसी रह रही है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट के लिए, राइट। तो फोर्स और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो कंडीशन है सर्कुलर मोशन की बनती है, कि भाई आप हर एक पॉइंट पे देख लो कि पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और फोर्स अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो वेलोसिटी भी ये है और ये फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। मतलब हर एक कंडीशन में, मतलब ये जो एक कंडीशन है सर्कुलर मोशन की, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जहां पर की वेलोसिटी एंड द फोर्स इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब एक चीज समझो कि वेलोसिटी v ऐसे है, अगर आप यहाँ पर देखें चार्ज q मास m, अगर इसकी वेलोसिटी v ऐसी है, ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ कि वेलोसिटी v ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, वेलोसिटी v ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो ये कैसा एक्ट करेगा, ऊपर। Yes, sir. वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। Yes, sir. तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। Yes, sir.
अच्छा, दूसरी चीज समझो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर भी वही करूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है v और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v ऐसे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है? सेंटर की तरफ। मतलब क्या यहाँ पर भी फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है? राइट? Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी v लूं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो v ऐसा है, v ऐसे जा रहा है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। एक मिनट, v वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। v वेलोसिटी कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो v क्रॉस b, तो फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन Downward. में। मतलब क्या यहाँ पर भी फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन होगा? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट लें और ये v वेलोसिटी लें, तो देखो v वेलोसिटी नीचे है, v क्रॉस b, तो v नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो ये v और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b, क्रॉस b मतलब अंदर की तरफ, तो ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? तो ये भी इस तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज पास टू द सेंटर। अब देखो हर एक बार वो कहाँ से पास हो रहा है? तो सेंटर से पास हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्या ये चीज क्लियर है? That magnetic force pass through the center. Anyone has any doubt here? No, sir. अब एक चीज समझो यहाँ पर, तो ये जो चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी, उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, उस मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है v और b के बीच में? तो 90 डिग्री है, तो हमने लिखा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो चार्ज है उसकी उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। यहाँ पर जो चार्ज है उसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। कौन सा फोर्स कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होता है बेटा? mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अब समझिए कि मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, तो क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? तो मैंने लिखा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और v से v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में इसकी जो रेडियस आ गई, मतलब जो सर्कल बन रहा था फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा बन जाएगा? वो एक सर्कल में घूम रहा है, राइट? तो उसकी रेडियस हमें मिल गई mv बाय क्यूबी। रेडियस कितनी मिल गई? mv बाय क्यूबी। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर मिलने वाला जो टाइम पीरियड है t, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम की निकालना है तो क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय वेलोसिटी v। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी आएगी? 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितनी आएगी? v, तो 2 पाई आर बाय v। v की वैल्यू, अब यहाँ पर हमारे पास में r की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज mv अपॉन qb। तो उस r की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे mv बाय qb, तो 2 पाई बाय v इंटू r की जगह आ जाएगा mv बाय qb, तो v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई m बाय qb। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई m बाय qb। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर Yes, है बेटा sir. सभी को? Yes, sir. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम t। तो हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? तो फ्रीक्वेंसी आ गई qb बाय 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? qb बाय 2 पाई m। दूसरी चीज एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t। तो हमारे पास 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, t की वैल्यू क्या है? तो 2 पाई m बाय qb। तो उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी भी मिल जाएगी। वो कितनी आ जाएगी? qb बाय m आ जाएगा। बोलो हाँ या ना?
जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो कितना आ जाएगा, क्यूबी बाय एम आ जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. तो यहाँ पर हमने ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। रेडियस ऑफ द सर्कल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एम वी बाई क्यू बी फॉर्मूला। टाइम पीरियड अगर पूछ लिया जाए तो 2 पाई m बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ली जाए तो क्यू बी बाई 2 पाई m। और अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली जाए तो क्यू बी बाय एम। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, वो है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। पार्टिकल जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मतलब कि आपको बेसिकली पहले तो फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के बाद ये कहाँ ट्रैवल करेगा। मतलब कि जैसे आप जानते हो कि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होगा, तो डिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि वेलोसिटी v जो है वो y एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड है वो x एक्सिस पे है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. एक चीज तो बेटा क्लियर है, वो क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो x एक्सिस पे अलोंग तो नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स x एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एक तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं हो, तो बिकॉज v क्रॉस b करते हैं तो तीसरी डायरेक्शन मिलेगी हमें, क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास में, राइट? Yes, sir. अब आप समझिए सबसे पहले कि v, अब आप समझो कि ये x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले जाऊं, अच्छा z एक्सिस कहां पर है, तो z एक्सिस है बाहर की तरफ, मतलब कि मेरी तरफ है, वो आपको दिख ही नहीं रहा है अभी। ये है z एक्सिस जिसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो ऐसे। अब मैंने क्या किया कि हमें जब ये पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तीसरी किसी जगह हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तो एक जगह हो नहीं सकते। अब मैंने क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैंने घुमा के इसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज की हमने। कैसे? कि एक्स एक्सिस पे है वो एक्स एक्सिस पे ही है, देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो मैंने ऐसे कर दिया। समझ में आया? इसका मतलब अब एक्स कहाँ जा रहा है, अब एक्स कहाँ जा रहा है, अंदर। समझो, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है वो एक्स एक्सिस है। समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो गुरु यार। Yes, sir. अब मैंने ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने ऐसे कर दिया। मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, पहले आप समझो कि मैं कर रहा हूँ वो सही है और आपको समझ में आ रहा है, इतना क्लियर करो क्यों कर रहा हूँ, उसके बारे में बाद में जब बताऊंगा आपको। इसको मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, तो क्या एक्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ चली गई? Yes, sir. क्या Yes, वाई sir. ऊपर की तरफ आ गया? वो तो वही, वाई तो वहीं का वहीं है अभी भी, वाई में कोई चेंज आया क्या? No, sir. No. No, sir. और ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है जो एक्स एक्सिस की जगह पे आ गया है। बात आई समझ में? Yes, Yes. yes, sir. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जब आप उसको ऐसे घुमा दोगे तो ये जो एक्स एक्सिस पे है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, जो वाई एक्सिस है वो तो एज इट इज रहेगा, और जेड एक्सिस जो है वो यहाँ आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको फिर से बताता हूँ बाद में।
तो यहाँ पर हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन भी इसलिए चेंज किया था जिससे कि हम जब फोर्स निकालें तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हमारे लिए आसान हो। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जो एक्स एक्सिस पे था वो कहाँ चला गया, अंदर की तरफ, और एक्स एक्सिस पे क्या था, तो मैग्नेटिक फील्ड थी। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, राइट। और ये जो वाई एक्सिस है इस पे क्या है, तो वेलोसिटी v नॉट है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, b इक्वल्स टू v नॉट, और ये है v इक्वल्स टू v नॉट। ठीक है, इस तरीके से। अब आप खुद समझो कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है भाई, बी नॉट एक्स आई कैप है, मतलब बी नॉट आई कैप है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी v कहाँ है, तो ऊपर की तरफ है। तो ये रहा आपका वेलोसिटी v नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब आप समझो कि v ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो v क्रॉस b, v क्रॉस b, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। अरे हाँ या ना, Yes, sir. तो v क्रॉस b जब इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से बनाते हुए सर्कल बनाएगा, देखो ऐसे करके, हाँ या ना। अरे भाई चार्ज क्यों ऐसे घूम जाएगा, डेविएट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, v क्रॉस b। बोलो आई बात समझ में कि नहीं। तो Yes, सर्कल sir. में कैसे आएगा वो नहीं पता था। क्या कह रहे हो बेटा, सर्कल में सर कैसे आएगा। अभी ये कहानी यही तो, वही तो बताया था, ये सब कहानी इसीलिए बताई थी। देखो क्या यहाँ पर और उसमें कोई डिफरेंस है, v यहाँ ऊपर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करोगे तो फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर कर रहा है ना। यस सर। तो यही कहानी यहाँ पर रिपीट की है मैंने, देखो बोलो आई बात समझ में। यस सर। अगर मैं चार्ज को, यहाँ पर हमने चार्ज को ओरिजिन से छोड़ा है, यहाँ पर देखिए कि ये अंदर की तरफ है, एक्स एक्सिस के अलावा, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो v तो ऊपर जा रहा है, तो v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में अगर आप ऐसे करते रहो, यहाँ पर निकालो यहाँ पे निकालो, तो ये क्या करेगा, डेविएट हो जाएगा भाई। फोर्स जो एक्ट करेगा, अगर मान लो मैंने यहाँ से q चार्ज को रिलीज किया होता और v वेलोसिटी ऐसे होती, तो क्या ये डेविएट होते होते ऐसे बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। कैसे वो सर्कल बनाता, बोलो। Yes, sir. तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पर हो रही है, समझ में आया। अरे बेटा समझ में आया। Yes, sir. अब आगे समझो कि मान लेते हैं कि इसकी रेडियस r है और सर्टेन एंगल पे हमने इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा इज इक्वल्स टू हमने ले लिया ओमेगा इंटू टी। ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओमेगा इंटू टी होता है। तो ये हमने ले लिया ओमेगा इंटू टी, क्या ले लिया, ओमेगा इंटू टी। तो r इज इक्वल्स टू एम वी नॉट अपॉन क्यू बी है, ये तो हमने प्रूव किया ना आगे अभी। r इक्वल्स टू एम वी नॉट अपॉन क्यू बी तो प्रूव किया हमने अभी, मतलब ये हमारे पास एक बेसिक टर्म है कि r इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू एम वी नॉट बाय क्यू बी, और b कितना है, तो b नॉट है, एम वी नॉट बाय क्यू बी नॉट लिख सकते हो, हाँ या ना। अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो यार। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ वैल्यू ही तो पुट किया, हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूला है डिराइव किया हुआ कि r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qv होता है। अगर v वेलोसिटी v नॉट है और b मैग्नेटिक फील्ड v नॉट है, तो क्या करेंगे, mv नॉट अपॉन qv नॉट हो जाएगा। आई बात समझ में।
तो रेडियस आ गई आपकी mv नॉट अपॉन qv नॉट। Yes. दूसरी चीज समझो कि ये अगर साइन ओमेगा टी है, ये कितना है साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर मान लो y है, y एक्सिस के अलोंग है तो y ले लिया, और ये आपकी रेडियस r है, तो साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा y अपॉन r। तो ये देखो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y अपॉन r, तो जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी mv नॉट बाय qv नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ या ना। तो y एक्सिस के अलोंग हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया, पहली चीज मिल गई y कोऑर्डिनेट, यस और नो, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द कोऑर्डिनेट्स, हम क्या ढूंढ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे हैं। तो y एक्सिस के अलोंग का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, हाँ या ना। Yes, sir. अब Yes, हमें sir. चाहिए कि भाई ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मतलब z एक्सिस के अलोंग ढूंढ रहे हैं, तो z कितना आएगा। तो अब आप एक चीज समझिए, z निकालना है और आपको ये पॉइंट निकालना है, मतलब कि हमें ये चीज निकालनी है। देखिए ये a से b, और ये a से b क्या है आपका r cos ओमेगा t। समझिए मैं यहाँ पर इसको रीड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, ये कुछ ऐसा है, ये एंगल आपका ओमेगा टी है, ये आपका y है, और यहां से यहां तक ये आपका z है जो आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन ये पूरा क्या था, ये पूरा था r, ये भी क्या है r। बोलो आई बात समझ में, हाँ या ना। Yes, sir. हमें तो क्या चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट जो है वो z कितना आ जाएगा, अरे सॉरी, हमें तो ओरिजिन से चाहिए ना, तो ओरिजिन तो आपका ये है 0 0, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस आ गया पहले तो, अब ये वाला एक्सिस पे हमें जाना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये आपका मान लो ये r है, तो ये वाला पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा आपका r cos ओमेगा t हो जाएगा, हाँ या ना। ये आ रहा है, ये y है, ठीक है, ये आपका 0 0 है। तो डेफिनेटली हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ये z है आपका, ठीक है, ये आपका ओमेगा टी है, तो ये r है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा r cos ओमेगा टी, होगा कि नहीं। ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा r cos ओमेगा टी हो जाएगा, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो Yes, यार। sir. और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है r है, और ये आपको निकालना है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो z की वैल्यू आएगी r माइनस r cos ओमेगा टी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी r माइनस r cos ओमेगा टी। अब हम जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मुझे माइनस साइन यहाँ पे ले लेना पड़ेगा, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ r माइनस r cos ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. z इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ r माइनस r cos ओमेगा टी, बस
अब वैल्यू पुट करो, देखो आर को बाहर ले लिया, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, आर की वैल्यू एम वी नॉट बाई क्यू वी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, खत्म। आपका आंसर अभी आ जाएगा ये। समझ में आया? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. बोलो यहाँ तक किसी को Yes, कोई sir. समस्या है तो बताओ। Anyone has any doubt here? No, sir. No, sir. पक्का? चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ये आपको घर से करना है। टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे।